वर्ग एवं घन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग, ठीक है। वर्ग को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर जब हम पढ़ेंगे तो ये स्क्वायर। अब दूसरा चीज, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है घात 2, ठीक है, घात 2। अगर इसी को हम आगे बढ़ा दें तो ये बन जाएगा घन, ठीक है, घात 3, ठीक है। घात 3 को क्या बोलेंगे? घन। और वर्ग जो होगा वो घात 2 होगा, ठीक है। तो घात 3 वर्ग को हम स्क्वायर बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूब, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब, है ना। अब कोई भी संख्या का वर्ग निकालना है, ठीक है। कोई भी संख्या का वर्ग निकालना है तो वर्ग का सीधा मतलब जैसे कि 2, है ना, 2 का वर्ग, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 2 के घात 2, ठीक है, 2 के घात 2। तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2, ये 4। तो 2 का वर्ग हम पूछेंगे तो क्या बोलेंगे कि 2 का वर्ग 4 है, ठीक है। तो अब इसको हम उल्टा बोल सकते हैं कि 4 जो है 2 का वर्ग है। तो उल्टा जो होता है ना, वर्ग का जो उल्टा है वो क्या है? वर्गमूल है, ठीक है। आप देखो इसको उल्टा हम सोचेंगे कि वर्ग, इसका उल्टा हो जाएगा वर्गमूल, ठीक है। वर्ग का उल्टा हो जाएगा वर्गमूल और घन का हो जाएगा घनमूल, ठीक है, घनमूल। दोनों में अंतर समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग माने 2 के घात 2। हमने 2 बार गुना किया, हमको 4 मिल गया। इसी में और आगे बढ़ेंगे तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग माने 3 के घात 2, 3 नहीं, 3 के घात 2। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। इसी को हम डायरेक्ट बोलते हैं कि 9 जो है 3 का वर्ग है ना। अब इसको उल्टा सोचेंगे तो 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल। अब ये उल्टा हो गया, देखो 2 का वर्ग माने 2 के घात 2, 2 बार हमने गुना किया तो ये मिल गया हमको 4। अब ये प्रोसेस उल्टा होगा, है ना। तो 4 का वर्गमूल, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो इसमें लिखा है 2 का वर्ग, 2 के घात 2, 2 गुणित 2 और ये 4। अब ये उल्टा हो गया, है ना। तो 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल इसको हम लिखेंगे 4 के घात 1/2, ठीक है। मूल आ गया मतलब वो 1/2 है, ठीक है। वर्गमूल माने 1/2, घनमूल माने 1/3। और आगे बढ़ेंगे तो चतुर्थ मूल आएगा, चतुर्थ मूल माने 1/4, पंचम मूल माने 1/5, षष्ठम मूल माने 1/6। जहां पर भी मूल आया मतलब वो 1/, चला जाए, ठीक है। अष्टम मूल माने 1/8, अष्टम, ठीक है। सप्तम माने 1/7, अष्टम माने 1/8, ठीक है। नवम माने 1/9 हो गए। तो मूल दोनों अंतर हो गया, वर्ग और वर्गमूल ये एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। वर्ग माने 2 बार गुना करने पर मिलेगा, 2 का वर्ग 4 है माने 2 का 2 बार गुना करेंगे 4 मिलेगा। 3 का वर्ग 9 माने 3 का 2 बार गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 9। 4 का वर्ग 16 है, ठीक है, माने 4 का 2 बार गुना होगा, 4 9 16। 5 का वर्ग 25 माने 5 पंचे 25। 6 का वर्ग 36, 6 6 का 36। अब इसी को हम सबको उल्टा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल है कि 4 का वर्गमूल, तो इसको हम लिखेंगे ये, और क्या लिख सकते हैं? इसको 4, ये चिन्ह है, इसको बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह, ठीक है। करनी जिसको बोलते हैं, यानी करनी ये सब जो है 1/2, 1/3, 1/4 ये सब जो रहता है ना, वो करनी के अंतर्गत आता है। तो 4 के घात 1/2, तो ये इसका फाइनल आंसर नहीं। जैसे कि इसमें फाइनल है 2 के घात 2, 2 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4, 3 के घात 2, 3 तिया 9। तो यहाँ पर ये जो लिखा है 4 के घात 1/2, मतलब कोई ना कोई ऐसे संख्या है
जिसका 2 बार गुना करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। माने हर चीज को उल्टा सोचना है। 4 के घात 1/2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई छोटी संख्या है जिसका 2 बार गुना करेंगे तो हमको 4 मिलेगा। ठीक है, ये आगे क्लास में काम है ना। तो यहाँ पर भाई 3 के 2 बार गुना करेंगे 3 दिया 9 हो जाएगा, तो 5 के 2 है कि 2 बार दिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 के घात 2। ठीक है, हमने 4 की जगह क्या लिखा, 2 के घात 2, और ये जो 1/2 है वो बाहर में है। अब उसके बाद ये 2 के घात 2 गुणित 1/2, ये यहाँ पे गुना हो जाएगा, तो इसमें यह वाला सूत्र लगेगा a के घात m ब्रैकेट n, तो ये आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, m, तो ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब 2, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट है, 2 का वर्ग 2 बार गुना, 2 दूने 4, तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल माने 4 की घात 1/2, फिर ये हो जाएगा और इसका मतलब ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए है ना, और यहाँ पर बचेगा 2। अब इसको सीधा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि 4 का वर्गमूल 2 है। ठीक है, 4 का वर्गमूल 2 है। अब वैसे अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल, तो इसको हम लिखेंगे, देखो ये शब्दों में लिखा है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 के घात 1/2, मतलब ये है कि 9 से छोटी संख्या। ठीक है, माने कोई ना कोई छोटी संख्या है जिसका 2 बार गुना करेंगे तो 9 मिलेगा, उल्टा सोच रहा है, तो 2 दूने 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, आगे बढ़े जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 3 के घात 2, 2 बार गुना माने 3 के घात 2, तो ये हो जाएगा 3 के घात 2 गुणित 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 करके, माने फाइनल हो जाएगा 3। अब इसी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि 9 का वर्गमूल जो है 3, तो वैसे हम 100 को ले सकते हैं, ये 100 का वर्गमूल। ठीक है, 100 का वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 100 के घात 1/2। ठीक है, 100 के घात 1/2, तो हमको देखना 0 है माने सुविधाजनक है नहीं भाई, कोई भी संख्या 0 है मतलब उसका वर्गमूल 0 होगा, उसका वर्ग भी 0 होगा। ठीक है, सीधा सीधा 10 दहम 100, मतलब ये इसको हम लिखेंगे 10 के घात 2 और 1/2, 10 के घात 2 गुणित 1/2, 2 एकम 2, तो हम सीधा पढ़ेंगे कि 100 का जो वर्गमूल है वो 10 है ना, ये एक दूसरे उल्टा। ठीक है, ये 9वीं में है। ठीक है, 9वीं में सीधा ये दिया जाएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 के घात 1/2। ठीक है, 16 के घात 1/2, 343 के घात 1/3। ठीक है, ऐसी वाला क्वेश्चन जो है आगे क्लास में है। अब जैसे कि ये 16 के घात 1/2 है, माने नियम याद रखना, स्टेप की आंसर जो है वही छुपा हुआ है। 16 की घात 1/2 माने कोई ना कोई ऐसा छोटी संख्या है जिसका 2 बार गुना करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। ठीक है, तो एक गुना करके देखना है, 2 का 2 में 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 4 4 हिल गए ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 के घात 2। ठीक है, 2 बार माने 4 के घात 2, या इसको 4 गुणित 4 भी लिख सकते हैं, ऐसे 4 गुणित 4। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1/2। अब इसी को अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 4 की घात 2 है ना, ये 1/2 और ये हो जाएगा 4 की घात 2 गुणित 1/2, ये कैंसिल, और इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, मतलब 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, 16 का वर्गमूल 4। अब इसी क्वेश्चन को मान लो। ठीक है, मान लो अगर ये प्रश्न जो है इसके बजाय 1/4। ठीक है, देख 1/2 माने वर्गमूल हो गए, 1/3 माने घनमूल, है कि नहीं। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा है 16 के घात 1/4। अब इसका मान क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका मान क्या होना चाहिए, तो प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है।
ठीक है, कैसे छुपा हुआ है कि 16 जो है कोई ना कोई छोटी संख्या के 4 बार गुना करने पर मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट 2 से करेंगे। 2 दूने 4, 4 दूने 8 और 8 दूने 16 मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 2 के घात 4 और ये 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 के घात 4 में 1/4 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 का 4 करके, तो इसका आंसर आएगा ये। तो इसको हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 16 का चतुर्थमूल क्या है, 2 है। उल्टा हो गया ना, 2 का 4 बार गुना करने पर 16 मिलेगा और 16 का चतुर्थमूल जो है 2। अब ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला देखो, 343, इसमें 343 के घात 1/3। ठीक है, मतलब यहाँ पे आधा आंसर पता है कि 343 जो है किसी ना किसी छोटी संख्या के 3 बार गुना करने पर मिलेगा। तो 2 का 3 बार गुना करेंगे माने 2 का घन, 2 दूने 4 दूने 8, 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है, और 4 चौक 16 चौक 64, 5 पंचे 25, 5 125 और 6 का हो जाएगा, 6 से का 36, 36 से का 216। ठीक है, अब आगे 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 49 सत्ते क्या होना चाहिए। ठीक है, 49 सत्ते 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। ठीक है, मिल गया ना, गुना करके देख लो, आगे ये 9 सत्ते 63, 80 7 चौक 28 और ये 8 14 34 हो जाएगा। मिल गए। आप इसको लिखेंगे 7 के घात 3 और ये 1/3, तो ये हो जाएगा 7 के घात 3 गुणित 1/3, ये कैंसिल हो गया है ना, इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, मान के चलो कि मना 8वीं पढ़ा 9वीं पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, ये 9th में बनाना है क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये वर्ग और वर्गमूल 8वीं है ना, उससे संबंधित सवाल है कि ये 9वीं है। 8वीं पढ़ा 9वीं पढ़ा। ठीक है।